मैं आपकी ज़्यादा पर्सनल लाइफ में इसीलिए नहीं जाना चाहता ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपने बहुत हद तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर भी की हुई है, तो इस तरह अगर होता है कि हसन, लोगों को लगता है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की हुई है। दैट्स नॉट ट्रू। हम जो दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वो देख रहे हैं। लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम कुछ भी दिखा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ सामने सारी रख दी है। दैट इज़ नॉट ट्रू। जैसे आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत बात होती थी, हर वक्त अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल्स और इतने सारी चीज़ें लिखी गई, पोस्ट हुए इंस्टाग्राम पे, हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर उसके ऊपर आए, फिर ब्रेकअप के बाद आपसे पूछा गया कि भाई हेलो क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने देखा है एक बंदे ने आपसे वाकई में ये सवाल पूछा आपके मुंह पे कि क्यों हुआ ब्रेकअप। तो आई वाज लाइक ही वाज क्वाइट इम्पोलाइट। अगर हुआ भी है तो पर्सनल मैटर, आप पब्लिक अच्छा, में। मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि आपकी अपनी चॉइस होती है। आप अगर किसी के साथ नहीं चल सकते तो आप उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर दो। ज़रूरी नहीं कि आपने उसका बहुत बड़ा ड्रामा बनाना है। और अब अगर आप ये सवाल किसी से पूछ रहे हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे आंसर दिया था कि हाँ जी, हम बस नहीं साथ चल सकते थे, तो आई एंडेड इट। इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हुए, क्या अब ज्यादा आप कॉशियस होंगी अगर आपका कोई रिलेशनशिप इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी चीज होती है, तो अब आप बोलेंगी कि नहीं यार, आई लाइक टू कीप इट प्राइवेट, या वुड यू स्टिल डू द सेम थिंग कि यार आप पब्लिक स्पेस में उसका इजहार करेंगी? होपफुली अरेंज मैरिज होगी और जब शादी होगी, निकाह होगा, तभी पिक्चर सामने आएंगी, वरना उससे पहले नहीं। अच्छा, ये आपने एकदम बड़ी बात हो रही थी, एकदम आपने बड़े ये इंटरेस्टिंग आपने कहा कि होपफुली अरेंज मैरिज होगी, यानी कि ये फैसला हो चुका है कि अब अरेंज मैरिज ही होगी। अरेंज मैरिज ही होगी। मामा पापा से बेहतर तो कोई आपके लिए नहीं देख सकता। और वैसे भी पहले मैं ये कहती थी कि यार उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसा वो दिखना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि लॉयल हो, सिंसियर हो और केयरिंग हो, दैट्स इट। और वो माँ बाप से बेहतर कोई नहीं ढूंढ सकता है। ये चेंज क्यों आया आपकी थॉट प्रोसेस में? मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर शादी करनी है तो आपका पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपके लिए वो केयरिंग एटीट्यूड रखता हो। ये नहीं कि वो अपने लुक्स के उसमें गरूर में आके आपके साथ मिसबिहेव करे या फिर आपको बुरी तरह से ट्रीट करे या डिसरिस्पेक्ट करे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान दिल का अच्छा हो उससे करनी चाहिए। ये लुक्स के पीछे जाके आप फंसते ही हो। तो एक सेकंड के लिए मेरा बड़ा वो हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। आई थिंक इट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू बी ड्रॉन हियर कि लोग देखते हैं यंग लड़के लड़कियां लुक से बड़ा वो स्मिटन हो जाते हैं, और वो कहते हैं यार कि जो ज़ाहिरी पर्सनालिटी है, जो अपीयरेंस है, वो अगर अच्छा हो तो बस दैट इज व्हाट मैटर्स। सीरत देखनी चाहिए आपको इंसान की। आप अपीयरेंस के ऊपर शादी नहीं कर सकते। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है अगले बंदे का नेचर समझने में। और एक इंसान का आप कह लें कि पर्सनैलिटी, नेचर तभी सामने आती है जब वो गुस्से में होता है। अच्छा। और अगर गुस्से में कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो उसकी असल पर्सनैलिटी है, उससे पहले वो प्रिटेंड कर रहा है। तो लेकिन जन्नत, अब एक जो प्रॉब्लम हो गई है कि क्योंकि आपने कह दिया कि अब अरेंज मैरिज होगी, तो वो जो डीएम में सारे पूछ रहे हैं कि शादी कब है कब है, और जो बेचारे होप में थे कि शायद कोई उनका कोई कुछ हो सके, बन सके, अब वो क्या करेंगे सब? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखें मेरी शादी की पिक्चर्स लाइक कीजिएगा प्लीज। आप सब लोग के लिए जन्नत ने पैगाम दे दिया। जो उम्मीदवार थे, जिनको ऐसा लगता था कि शायद उनको मौका मिल सके जन्नत से शादी करने का, जन्नत ने आपको पैगाम दे दिया है कि जब अरेंज मैरिज के बाद जन्नत की शादी की मंगनी अब तो आपने कहा डायरेक्ट निकाह, अब डायरेक्ट निकाह की जब तस्वीरें आएंगी तब आप उनको लाइक कीजिएगा। जन्नत यहीं पे है, बहुत मजा आ रहा है उनसे गुफ्तगू करके। वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, जन्नत इज स्टिल हियर। आज हम उनको कहीं नहीं जाने देंगे, सारे सवाल उनसे पूछेंगे। जन्नत, मुझे ये बताएं, आपने एक अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो ड्रामा इंडस्ट्री वाले हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे से। क्या प्रॉब्लम है ड्रामा इंडस्ट्री वालों को? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, गिनती के एक दो, उन्हें भी प्रॉब्लम पता है होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, लेकिन You said it. लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी कि आई वाज शॉक्ड
कि आई डोंट इवन नो देम, मैं मिली नहीं हूँ कभी, और कैसे कोई आपके बारे में ऐसे बात ये आप बुशरा अंसारी की बात कर रही हैं, एमन खान की बात कर रही हैं, किसकी बात कर रही आई हैं? डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन ये कि अब सबसे अच्छे हालात हैं। सबसे अच्छे आई मेट ताल्लुकात। बुशरा अंसारी अभी 2 दिन पहले। अच्छा, मैं आपकी फाइनली हुई मुलाकात? यस यस यस, एंड वी हग्ड, हमारी बात हुई, उन्होंने हग किया मुझे, देन डिड शी रिमेंबर यू? यू yes, रिमेंबर्ड of हर? course. मैंने उन्हें सलाम किया, शी वेंट, शी पास्ड। उसके बाद दोबारा आई, उन्होंने कहा यूर जन्नत राइट, मैंने कहा जी, ओ आई एम सॉरी, जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने आई हग्ड हर, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तो भूल ही बैठी थी, मुझे पता भी नहीं था। शी इज़ सच अ नाइस लेडी, और जैसे उन्होंने बात संभाली, वो उनका बड़ापन है, मैं ये कहूँगी। भाई बुशरा जी और जन्नत दोनों के लिए तालियां यार, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े हमारे छोटों को वो प्यार दें, हमारे छोटे बड़ों को वो इज्जत दें, बिल्कुल इससे ऐसा क्या ही है। अच्छी बात हो सकती है। बट मैंने देखा है कि अगर ड्रामा इंडस्ट्री से कोई आपके बारे में कभी कमेंट कर देता है, जैसे एमन ने कहा कि यार जन्नत को मशवरा दूंगी कि मेकअप थोड़ा कम करें, आपने भी बड़ा एग्रेसिवली आगे से जवाब दिया, आपने भी इग्नोर नहीं मैंने किया। उन्हें जवाब नहीं दिया। अरे दिया आपने। अरे नहीं, वो वीडियो तो मैंने बहुत पहले की बनाई हुई थी। मैंने अपने फैंस को ये कहा कि ये वीडियो को अगर आप रिलेट करें दैट इज रॉन्ग। ये वीडियो मैंने 6 महीने पहले की बनाई हुई थी। अच्छा। पोस्टिंग का टाइम ऐसा हुआ कि वो आपस में रिलेट हो गया। तो अब आपने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा कि जो लोग खुद इतना मेकअप करते हैं, सर्जरीज कराते हैं, वो मशवरा देते हैं। मैंने इतनी टाइमिंग नहीं, वो साउंड ऐसा था कि उस पे यही बन रहा था उस वक्त जो ट्रेंडिंग पे था, बट किसी को वो मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया यार था। इतनी मासूम तो नहीं हो सकती जन्नत आप, मैं या बहुत हैं? मासूम हूँ। नहीं इतनी मैं तो नहीं हो बहुत सकती। मासूम हूँ। इतनी तो आप नहीं हो सकती। बट आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो टिकटॉक पता है, मैं बताती हूँ, इसमें उनका कोई उन्होंने बुराई में नहीं कहा होगा, मशवरा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीकेकार होता है कहने का, एक रिस्पेक्ट के साथ आप अगले बंदे को कहते हो। मैं तो यही कहा उन्होंने, कहा एमन कि खान जन्नत की को बात मैं- नहीं कर हाँ। रही, मैं बुशरा जी की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, बड़े कह सकते हैं, मेरे माँ बाप मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं कह लेते, लेकिन एक बंदे को सोशल मीडिया पे आके अगर आप जाहिल वर्ड कह रहे हो या कुछ ऐसा करो, दैट इज सो रॉन्ग। आप अपने बच्चों को भी ऐसे नहीं कह सकते, ये सही गलत बात है। है। वहाँ पे बस मुझे थोड़ा सा हुआ था कि ये ऐसे क्यों है, बट अब सब ठीक है, अब है। ये बातों का कोई मकसद मैं नहीं है। सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हमारे हम ये भी देखते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री है और ड्रामा इंडस्ट्री है, उनकी भी आपस में चलती रहती है कोई तकरार। अब फिर ऑब्वियसली टिकटॉक या सोशल मीडिया, मैं तो उसको एक इंडस्ट्री कहूँगा भाई, 22 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है जी। एक। तो एक जो डेवलपिंग इंडस्ट्री, लेट्स पुट इट दैट वे, वो है, उनके भी अपने स्टार्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, उनको बड़ा फॉलो करते हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो फड्डे हैं आपस के हो ही जाते हैं, ठीक है। हसन, हमारी तरफ से कभी कोई ऐसा, आप अगर देख लें, कभी किसी टिकटॉकर ने किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। आपस में ही लड़ते हैं बस। हम लोग आपस में लड़ लेते हैं लेकिन हम कभी भी किसी दूसरे के काम पे या उसके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाते, हमारी आदत नहीं है। हम, अगर आप टिकटॉक पे देखें, वहाँ पे सारे यंगस्टर्स हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ हैं, मैक्सिमम 22-23 साल के होंगे, वही आजकल चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन आ जाता है, हर जगह आ जाता है। हमारे टिकटॉक में भी फॉलोअर्स में कंपटीशन अक्सर आ जाता है, तो जाहिर बात है कुछ ऐसा काम है जो अब हमें मिल रहा है और वहाँ शायद ना जा रहा हो, या शायद रीच हमारी बहुत हाँ, ज़्यादा आ रही endorsements है, हैं कपड़ों की, ऐसा वही है। एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी कर रही ऐसा होती ही, हैं। हाँ, आप लोग और रीच शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे सोशल अकाउंट्स बहुत एक्टिव हैं। अगर हमारे फॉलोअर्स 4 मिलियन है तो हमारे पास लाइक्स भी 200 के 300 के ऐसे आ रहे हैं।